रात के ठीक 3 बजे घड़ी की सुइयां जैसे रुक गई थी और नंदीतोली के घने जंगल में ऐसा सन्नाटा फैल गया था जैसे वहां समय खुद दम तोड़ चुका हो। तभी हवा में एक धीमी लेकिन गहरी गूंज उठी, ओम। ये आवाज किसी एक दिशा से नहीं बल्कि हर तरफ से आ रही थी, जैसे अंधेरा खुद बोल रहा हो। अर्जुन अचानक अपनी नींद से उठ बैठा। उसका गला सूख गया था और दिल तेजी से धड़क रहा था, क्योंकि ये लगातार चौथी रात थी जब ठीक 3 बजे वही आवाज उसे जगा रही थी। लेकिन इस बार आवाज अलग थी। इस बार उसमें एक अजीब सी बेचैनी थी, जैसे कोई मदद के लिए पुकार रहा हो, और साथ ही उसमें एक छुपा हुआ क्रोध भी था। वापस आओ, फुसफुसाहट उसके कानों में गूंजी। अर्जुन ने इस बार डर कर चुप रहने के बजाय फैसला कर लिया कि वो आज इस आवाज का अंत करेगा। कुछ ही देर में वो फिर उसी खंडहर मंदिर के सामने खड़ा था, जहां जाने से गांव वाले आज भी डरते थे। आसमान में बादल घिर चुके थे और चांद पूरी तरह छिप चुका था। मंदिर पहले से ज्यादा डरावना लग रहा था, जैसे वो अर्जुन का इंतजार कर रहा हो। जैसे ही उसने दरवाजे को हाथ लगाया, वो बिना आवाज किए अपने आप खुल गया। अंदर कदम रखते ही उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे वो किसी और ही दुनिया में आ गया हो। हवा ठंडी नहीं बल्कि भारी थी और हर सांस लेना मुश्किल हो रहा था। टॉर्च की रोशनी कुछ ही दूरी तक जाती और फिर अंधेरे में समा जाती। जमीन इस बार पहले से ज्यादा गीली थी और उस पर कई पैरों के निशान थे, छोटे बड़े, अलग अलग, जैसे सैकड़ों लोग एक साथ अंदर गए हों, लेकिन बाहर आने का कोई निशान नहीं था। अर्जुन धीरे धीरे उन निशानों का पीछा करते हुए मंदिर के बीचों बीच पहुंचा, जहां शिवलिंग था। लेकिन इस बार वो पहले से भी ज्यादा भयानक लग रहा था। उसकी सतह पर काली लकीरें लगातार हिल रही थी, जैसे वो सांस ले रहा हो, जैसे उसके अंदर कुछ जिंदा हो। अचानक ऊपर से टप टप की आवाज आई। अर्जुन ने टॉर्च ऊपर की तो देखा कि छत से काले धब्बों से काढ़ा तरल टपक रहा है। एक बूंद उसके गाल पर गिरी और तुरंत जलन फैल गई। उसने घबराकर उसे पोंछा, लेकिन उसी पल पूरा मंदिर एक साथ गूंज उठा। मुक्ति! सैकड़ों आवाजें एक साथ उठी, हर दीवार, हर कोने, हर परछाई से। अर्जुन का शरीर कांप उठा। उसका दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था कि उसे अपनी ही धड़कन गूंजती हुई सुनाई दे रही थी। तभी उसे महसूस हुआ कि कोई उसके बिल्कुल पीछे खड़ा है। धीरे धीरे वो मुड़ा और जो उसने देखा वो किसी इंसान जैसा नहीं था। एक लंबी टेढ़ी आकृति जिसके हाथ जमीन को छू रहे थे और चेहरा पूरी तरह धुंधला था, जैसे जानबूझकर मिटा दिया गया हो। सिर्फ 2 गहरे खाली गड्ढे जहां आंखें होनी चाहिए थी। वो आकृति धीरे धीरे झुकी और अर्जुन के बेहद करीब आकर फुसफुसाई, तू हमें छोड़कर क्यों गया? अर्जुन की सांस रुक गई। उसने डरते हुए कहा, मैं पहली बार आया हूँ। लेकिन तभी चारों तरफ से आवाजें गूंजी, झूठ झूठ, और दीवारों से काली धुंध निकलने लगी। उस धुंध में चेहरे बनने लगे, रोते हुए, चिल्लाते हुए, दर्द में तड़पते हुए। अर्जुन पीछे हटना चाहता था, लेकिन उसके पैर जमीन में जैसे धंस गए थे। तभी अचानक उसकी आंखों के सामने एक के बाद एक दृश्य चमकने लगे। उसने उसी मंदिर को कई साल पहले देखा, जब वो टूटा नहीं था। एक काला तांत्रिक अग्नि के सामने बैठा मंत्र पढ़ रहा था। उसके आसपास बंधे हुए लोग चीख रहे थे और धीरे धीरे उनकी परछाइयां खिंचकर उसी शिवलिंग में समा रही थी। अर्जुन दर्द से चिल्लाया और वर्तमान में लौट आया। अब उसे सब समझ आ चुका था। ये शिवलिंग एक कैदखाना था, जहां सैकड़ों आत्माएं बंद थीं, और वो काली आकृति उसी तांत्रिक की बची हुई शक्ति थी, जो अब भी इस श्राप को जिंदा रखे हुए थी। तभी अचानक मंदिर का दरवाजा जोर से बंद हो गया और टॉर्च अपने आप बुझ गई। पूरा मंदिर गहरे अंधेरे में डूब गया। अब सिर्फ शिवलिंग से हल्की नीली रोशनी निकल रही थी। उस रोशनी में अर्जुन ने देखा कि वो अकेला नहीं था। उसके चारों तरफ दर्जनों नहीं बल्कि सैकड़ों साए खड़े थे, जो धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रहे थे। हम सबको मुक्ति चाहिए, आवाजें एक साथ गूंजी। अर्जुन का शरीर कांप रहा था, लेकिन इस बार वो भागा नहीं। उसने जेब से रुद्राक्ष निकाला और कसकर पकड़ लिया। फिर वो धीरे धीरे शिवलिंग की तरफ बढ़ा। हर कदम के साथ जमीन जैसे उसे रोकने की कोशिश कर रही थी। आवाजें उसे डराने लगी, मत आ, तू भी यहीं फंस जाएगा। लेकिन अर्जुन रुका नहीं। जैसे ही उसने शिवलिंग को छुआ, उसके शरीर में एक तेज झटका दौड़ा। उसकी सांसें रुकने लगी और उसकी आंखों के सामने फिर वही भयानक दृश्य आने लगे, लेकिन इस बार और भी साफ। तांत्रिक की आंखें लाल थीं और वो हंस रहा था, ये सब अब हमेशा मेरे रहेंगे। उसी पल वो काली आकृति अचानक अर्जुन के सामने आ गई। उसका चेहरा अब धीरे धीरे बन रहा था, विकृत और भयानक। उसकी आंखों की जगह काली आग जल रही थी। उसने गुस्से में कहा, ये शक्ति मेरी है। अर्जुन डर से कांप रहा था, लेकिन उसने अपनी आंखें बंद की और पूरी ताकत से बोला, ओम नमः शिवाय। पहली बार कुछ नहीं हुआ, बल्कि आवाजें और तेज हो गईं और वो आकृति हंसने लगी। यहाँ भगवान नहीं आते। अर्जुन का विश्वास एक पल के लिए डगमगाया, लेकिन उसने फिर से मंत्र दोहराया, ओम नमः शिवाय। इस बार शिवलिंग हल्का सा चमका। अंधेरे में एक छोटी सी रोशनी दिखी। अर्जुन ने हिम्मत नहीं हारी। उसने और जोर से मंत्र बोला, ओम नमः शिवाय। अब रोशनी थोड़ी और बढ़ी और काली धुंध पीछे हटने लगी। लेकिन तभी वो आकृति चीखी और अचानक सैकड़ों साए एक साथ अर्जुन की ओर बढ़ने लगे। अर्जुन ने अपनी पूरी ताकत जुटाई और आखिरी बार पूरी आवाज में चिल्लाया, ओम नमः शिवाय। उसी पल पूरा मंदिर जोर से कांप उठा। दीवारों में दरारें पड़ने लगी और शिवलिंग से तेज रोशनी निकलने लगी। काली धुंध जलने लगी। आवाजें चीखों में बदल गईं। नहीं,
वो काली आकृति पीछे हटने लगी। उसका शरीर टूटने लगा, जैसे उसे अंदर से कोई जला रहा हो। सैकड़ों साए एक एक करके उजाले में बदलने लगे। उनके चेहरे अब शांत थे। कुछ ही पलों में पूरा मंदिर रोशनी से भर गया और फिर एक जोरदार आवाज के साथ शिवलिंग में गहरी दरार पड़ी। अर्जुन ने पूरी ताकत से अपने हाथ उस पर रख दिए और चिल्लाया, भोलेनाथ। उसी पल एक तेज प्रकाश फूटा और शिवलिंग पूरी तरह टूट गया। उसके अंदर से पवित्र ऊर्जा आसमान की ओर उठी, जैसे सारी आत्माएं मुक्त होकर जा रही हों। वो काली आकृति आखिरी बार चीखी और राख बनकर हवा में बिखर गई। अर्जुन जमीन पर गिर पड़ा। उसकी सांसें भारी थीं, लेकिन उसके चेहरे पर अब डर नहीं था। धीरे धीरे सब कुछ शांत हो गया। जब उसने आंखें खोली तो सुबह हो चुकी थी। मंदिर अब पहले जैसा खंडहर नहीं लग रहा था। हवा साफ थी और जहां वो काला शिवलिंग था, वहां अब एक उजला शांत शिवलिंग प्रकट हो चुका था, जिस पर धीरे धीरे जल बह रहा था और उसके पास ताजे बेलपत्र रखे हुए थे। गांव वाले जब वहां पहुंचे तो उन्होंने पहली बार उस जगह पर डर नहीं बल्कि शांति महसूस की। अर्जुन धीरे से उठा और बोला, अब सब खत्म हो गया। तभी उसके कानों में एक बहुत हल्की और शांत आवाज गूंजी, मुक्ति। उसने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था, सिर्फ हवा थी और एक गहरी शांति। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। उस रात के बाद कई दिनों तक सब कुछ शांत रहा, लेकिन एक हफ्ते बाद फिर ठीक 3 बजे अर्जुन की आंख खुली। इस बार आवाज पहले से भी धीमी थी, लेकिन साफ थी, ओम। अर्जुन का दिल एक पल के लिए रुक गया। उसने सोचा, क्या श्राप सच में खत्म हुआ था या कुछ अब भी बाकी है? अगली रात वो फिर मंदिर गया, लेकिन इस बार मंदिर शांत था। सब कुछ सामान्य लग रहा था। वो शिवलिंग के पास गया और जैसे ही उसने उसे छुआ, उसे एक हल्की गर्माहट महसूस हुई। अचानक उसके दिमाग में एक आखिरी दृश्य उभरा, उस तांत्रिक का चेहरा। लेकिन इस बार वो हंस नहीं रहा था, वो गुस्से में था और उसकी आंखों में बदले की आग थी। अर्जुन ने तुरंत हाथ पीछे खींच लिया। उसकी सांस तेज हो गई। उसे समझ आ गया कि श्राप खत्म तो हुआ है, लेकिन उसकी जड़ पूरी तरह नहीं मिटी। कहीं ना कहीं उस अंधेरे का एक छोटा हिस्सा अब भी जिंदा है और सही समय का इंतजार कर रहा है। तभी हवा में एक बहुत हल्की फुसफुसाहट गूंजी, मैं वापस आऊंगा। अर्जुन ने शिवलिंग की ओर देखा और धीरे से बोला, जब तक विश्वास है तू कुछ नहीं कर पाएगा। और मंदिर के अंदर एक हल्की सी घंटी अपने आप बज उठी, जैसे किसी ने उसकी बात सुन ली हो। अंधेरा कभी पूरी तरह खत्म नहीं होता, वो कहीं ना कहीं छुपा रहता है, लेकिन जब तक ओम नमः शिवाय की आवाज जिंदा है, तब तक कोई भी श्राप हमेशा के लिए नहीं टिक सकता।